मैं हूँ शकील वड़ाइच और मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल के व्लॉग में वेलकम करता हूँ। आज हमारा प्लान जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलाके समानी के अंदर एक किला है बागसर, वहाँ पे जाने का प्लान है। और इसके अलावा हम रास्ते में शादी शहीद के नाम से एक शराइन मौजूद है, वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। तो आज हम सुबह तकरीबन 7-8 बजे अपने घर से गुजरात से निकल रहे हैं बाइक पे। मेरे पास इस वक्त यामाहा YBZ 125 बाइक मौजूद है। तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से जस्ट, और रास्ते में खड़े हैं। तो इंशाल्लाह आपको रास्ते में सारी इसकी लोकेलिटी भी बताते चलेंगे और रास्ता भी दिखाएंगे और बागसर पहुंच के आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से पहले हम समानी शहर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से हमने किले बागसर की तरफ जाना है। अभी आप लोग खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करें और साथ साथ म्यूज़िक को एंजॉय करें। मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। रुके एक मिनट। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि मेरा चैनल जो है आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस दिखाता रहे। हम इस वक्त चौकिस्मानी से वापस अब बागसर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे पुराने वक़्त का कोई एक कला है जिसको, तो अभी हम उधर जा रहे हैं उसको देखने। तो जल्दी ही आपको वहाँ पे पहुँच के उस कले की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो दे। हम बिल्कुल किला के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको किला के बाहर के मनाज़र दिखाऊंगा और उसके बाद हम किला के जहां तक हो सका अंदर से भी मनाज़र देखेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, अंदर वीडियो और पिक्चर्स नहीं हम बना सकते। इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के इलाके बागसर में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे इस वक्त आप एक कब्रनुमा चीज़ देख रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये जो मशहूर मुग़ल शहनशाह जहांगीर थे, वो यहाँ पे इसी इलाके में तकरीबन उन्होंने 1627 में वफ़ात पाई। तो उनके जिस्म के हिस्सों को महफूज रखने के लिए जिस्म के कुछ हिस्से निकाल के यहाँ पे दफन किए गए। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी भी गई है इस जगह पे। और वहाँ इसके बाद लिखा गया कि बाद में जिस्म को यहाँ से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जो इनके जिस्म के अज़ा हैं उनको इस जगह पे दफन किया गया। मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये कब्र सी बनी हुई है और इसके पीछे आपको एक कला भी नज़र आ रहा है जिसको बागसर कला का नाम दिया जाता है। अभी इसके अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि ये कला किसने तमीर करवाया और अब इसकी क्या सूरत है। ये अभी हम कला की तरफ जा रहे हैं और कला के अंदर जो है वो पाक आर्मी मौजूद है, क्योंकि दूसरी साइड पे यहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं इंडियन लोकेलिटी है, उनका इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पे अवॉइड करते हैं। ये अभी हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। अंदर तो पिक्चर्स और वीडियो बनाना मना है, तो इस वजह से मैं अंदर से ना आपको दिखा सकूं। तो ये एंट्रेंस है बागसर फोर्ट की और
खूबसूरत चीज़ है, पुराना आर्किटेक्चर है और मुझे तो एक बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ऐसी चीज़ों को देखने का। तो जितना आपको मैं दिखा सका कोशिश करके आपको दिखाऊंगा। ये एंट्रेंस है इसकी। ये बास्कर किले का पूरा एक नक्शा दिखाया गया है और इसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है और इसकी लोकेशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह और इसकी तमाम तर डिटेल्स इस चार्ट के अंदर मौजूद है और इन्होंने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट किए गए हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह पे किला था। ये किले का मेन दरवाज़ा है जहाँ पे एंट्रेंस है और ये इसकी 4 दीवारी है। और ये किला जो है, इस किला के बाहर एक पहले छोटी 4 दीवारी आती है, उसमें सीढ़ियाँ छोटी सी बनी हुई हैं जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। उसमें दाखिल हूँ तो उसके बाद एक मज़ीद 4 दीवारी जो कि ऊंचाई में भी काफ़ी ज़्यादा है और मज़बूत है और तकरीबन अपनी असली हालत में मौजूद है, तो वो देखने को मिलती है। जब आप इस छोटी 4 दीवारी से अंदर दाखिल होते हैं तो उसके बाद आपको किले के गिर्द घूमने का एक रास्ता बना हुआ है, जिधर आप घूम के तो किले की 4 दीवारी जो है अंदर वाली वो देख सकते हैं। ये किले के कुछ अंदरूनी मनाज़र हैं। चूँकि मैंने पहले भी बताया कि अंदर ज़्यादा वीडियोज़ और पिक्चर बनाने की इजाज़त नहीं है। ये जहांगीर ने अपना दरबार हाल जो है वो तमीर करवाया था, जो कि तंग सी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो दरबार हाल है ये तकरीबन अपनी असली हालत में मौजूद है, बस इसके जो छत है उसको रेनोवेट किया गया और रिपेयर करवाया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज से 4-5 सदियाँ पहले भी किस तरीके की तमीरात की जाती थी और कितने शाहकार बनाए जाते थे, जो कि आज भी 400-500 साल गुजरने के बाद भी अपनी असली हालत में खड़े हैं। ये सिर्फ छत इसका रेनोवेट किया गया, बाकी सारी अपनी असली हालत में ये दरबार हाल मौजूद है। इसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है, आप इसको ऊपर से खड़े होकर भी इस दरबार हाल को देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं किले की बैरूनी तरफ। ये किले की बैरूनी दीवार है और ये इसकी बुलंदी देखें कितनी ज़्यादा बुलंदी है। किले से आप बाहर की वादियों का नज़ारा भी देख सकते हैं और ये किले के बैक साइड पे एक चबूतरा सा बना हुआ है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था इसका ना ही हमें किसी ने बताया और ना ही हमें इल्म हो सका इसके बारे में। तो इसके से ज़्यादा इसको विज़िट करने की इजाज़त नहीं है पाक आर्मी की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर इस किले को विज़िट करें। ये अपनी जगह पे एक शाहकार मौजूद है। अब हम कोशिश करते हैं कि किले से वापसी का रास्ता इख्तियार करें और इंशाल्लाह रास्ते में रुक के हम शाम का खाना खाएंगे, तो वहाँ से आपके साथ मुलाकात होगी। अभी हम वापसी पे बिम्बर में वज़वान रेस्टोरेंट पे, फैमिली रेस्टोरेंट पे रुके हैं और यहाँ से हमने शाम का खाना खाया है और यहाँ पे हमारा टूर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अभी जस्ट हमने यहाँ से वापसी पे अपने घरों के लिए निकलना है। तो बहुत अच्छा टूर रहा आज का भी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एडवेंचर बहुत अच्छा था और एक दिन का बड़ा अच्छा टूर हमने प्लान किया। अभी हम बस रास्ते में एक जगह पे रुक के चाय पियेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने घरों की तरफ जाएंगे। तो बस यही है मेरा जो चैनल का एक मकसद है, वो यही है कि हम लोग टूरिज़म को प्रमोट करें पाकिस्तान में और अच्छे इलाकों को प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।